सीरियल वसुधा के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो वसुधा निकल पड़ी है उस लड़की को बचाने के लिए जो कहीं ना कहीं एक पारिवारिक शोषण का शिकार हो रही है। केसर की वो लड़की जो शादी के बाद उस घर में अभी तक काफ़ी ज़्यादा त्रासदी सहती हुई नजर आ रही है, उसको बचाने के लिए वसुधा निकल पड़ी है। कैसे उस लड़की को बचाकर वापस लाएगी और कैसे सोशल में एक मैसेज देती हुई नजर आएगी कि लड़की जो है कोई वस्तु नहीं है जिसको दहेज के नाम पर बस प्रताड़ित किया जाए। जहाँ ये आपको दिखाया जाएगा तो जल्द ही आपको एक तरह से चंद्रिका की वो असलियत भी खुलती हुई नजर आएगी, जो धीरे धीरे बाकी भी और ज़्यादा एक तरह से सच्चाई बाहर आएगी। क्योंकि रिसेंट एपिसोड में जैसा हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि किस तरीके से देव के सामने जो है चंद्रिका की ये असलियत तो सामने आ जाएगी कि बुलडोजर चलाने का आदेश चंद्रिका ने ही दिया था वसुधा के नए कारखाने पे। जहां हमने ये देखा तो वहीं हमने रिसेंट एपिसोड में ये भी देखा कि किस तरीके से वसुधा जो है काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग मोड पे नजर आई और केसर को वहां से छुड़ा कर लाने का काम वसुधा ने बखूबी किया। हालांकि इसमें साथ देने का काम देव ने किया, क्योंकि देव जो है एन वक्त पर वहां पहुंचा दिव्या के बताने के बाद, क्योंकि देव उससे पहले काफ़ी ज़्यादा मूड खराब था देव का। तो देव वहां पहुंचता है और उसके बाद वहां से ना सिर्फ वसुधा को बल्कि केसर को भी छुड़ा कर वापस लाता है। अब केसर आखिरकार फोन पे लगी क्यों थी उसका खुलासा किया केसर ने, क्योंकि केसर की एक बेटी है और बेटी आगे जाकर जो खुश रहे, इसके लिए जो माता पिता की जो आज की सोसाइटी में जो सोच है वो ये है कि अगर धनी परिवार में मैं अपनी बेटी को दे दूंगी तो मेरी बेटी खुश रहेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और यही बताने का काम वसुधा के इस सीरियल की इस नई कहानी ने किया कि कोई अगर परिवार धनी है, कोई अगर परिवार अमीर है, तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपकी बेटी वहाँ खुश होने वाली है, आपकी बेटी वहाँ खुश रहने वाली है। तो ऐसे में केसर की इस सोच पे जहाँ एक तरह से केसर को धोखा नसीब हुआ, तो वहीं पर वसुधा सुनकर ये बातें वसुधा ने भी बताया कि आपको अगर बेटी चाहिए तो आपको एक तरह से आवाज़ उठानी होगी। जिसके बाद केसर बोलती हुई नजर आती है कि समाज में बदनामी होगी। जिस पे वसुधा बोलती है कि एक मरी बेटी के आने से अच्छा है कि एक बेटी आ जाए, यही काफ़ी है। क्योंकि उस बेटी के साथ मतलब आपकी बेटी के साथ जितना दुष्कर्म वहाँ हो रहा है वो कतई ये डिजर्व नहीं करती। अब ये सोचकर जहाँ वसुधा निकल जाएगी उस बेटी को बचाने के लिए, तो वैसे ही आपके साथ ये भी दिखेगा कि देव भी उसका इस चीज़ में साथ देगा। क्योंकि देव जो है वसुधा के साथ बिल्कुल परछाई सा रहता है और इन सारी चीज़ों में दादीसा का दिल फिर से जीतती हुई नजर आएगी वसुधा। और वसुधा की इन तमाम बातों में, तमाम कामों में दादीसा बिल्कुल उसका सपोर्ट करते हुए नजर आएगी। लेकिन अब ये भी सवाल खड़े होता है कि ये सारी चीज़ें करने के बाद वसुधा अचानक से जब अपने घर में आती है तो इतनी डरी सी क्यों रहती है? क्यों देवी हुक्म के नाम से वो इतनी ज़्यादा डरी रहती है? वो देवी हुक्म जिसने कभी वसुधा का सहायता नहीं किया, यहाँ तक कि वसुधा के रास्ते में रोड़े ज़्यादा अटकाए उसने। वसुधा के लाइफ में, वसुधा के इस बिजनेस में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल पैदा करने वाली कोई और नहीं, वो चंद्रिका है, जिसका धीरे धीरे पता जो है देव को भी लग रहा है। तो जल्द ही देव को जो है एक इंसान को चूज करना होगा, या तो वो चंद्रिका या तो वो वसुधा। कहानी आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए भी होती हुई जाएगी क्योंकि ये दादीसा, देव, चंद्रिका और वहीं पर वसुधा जो है आपस में टकराते हुए नजर आएंगे, जिसमें देव जो है एक फैसला लेगा। शायद देव को चौहान हाउस छोड़ना होगा, शायद देव को घर छोड़कर वसुधा के साथ एक नई शुरुआत करनी होगी, जिसमें वसुधा जो है एक नई बिजनेस वुमेन बनकर आपके सामने आने वाली। कहानी अंत में इसी ओर जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए कहानी क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा शुरुआती मोड में है, तो आपको जल्द ही दिखेगा कि देव के सामने चंद्रिका की सच्चाई बाहर आएगी। अब चंद्रिका उस टाइम किस तरीके से टैकल करती है सिचुएशन को, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चंद्रिका जल्द ही बेनकाब सबके सामने होने वाली है। आप कैसा आपको लग रहा है वसुधा के रिसेंट का ट्रैक, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।